बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्रॉप डाउन लिस्ट हम स्टॉक के अंदर तीन तीन कॉलम के अंदर अगर हमें ड्रॉप डाउन डिपेंडेंट बनानी है, यानी फर्स्ट हमारा कोई ब्रांड है, फिर उसके बाद उसकी कैटेगरी, फिर उसके बाद उसका साइज या फिर कलर, इस तरह का अगर कोई स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो जाहिर सी बात है हर सेल में जाकर एक एक नाम को अलग अलग कैटेगरी की उसकी बेस करते हुए हमें टाइप नहीं करना पड़े। ये इसका सोल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा, तो लाइक ज़रूर करें एडवांस में, और फर्स्ट देखने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और जो इसकी एग्जांपल आपके साथ शेयर करी जाए तो यहाँ मैंने एक एसन मोटर कार सेल के हवाले से एग्जांपल रखी हुई। बुकिंग डेट में हमारे पास जो भी बुकिंग डेट होगी वो हमने यहाँ पर इंटर करी, और उसके साथ कस्टमर नेम, यहाँ पर कस्टमर नेम हमने टाइप कर लिया। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई यहाँ पर ब्रांड है हमारे पास काफ़ी गाड़ियों के, जैसे होंडा हो गया, किया हो गया, स्पोर्टेज उसकी कैटेगरी हो गई, और इसी तरह से फिर सुजुकी हो गई। तो मैं दो कंपनी का एग्जांपल आपके साथ ले रहा हूँ, उसके साथ फिर उसका जो मॉडल होगा कि भाई अगर हम सुजुकी सिलेक्ट कर रहे हैं या होंडा सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी सिविक है, उसकी रिबॉन है, उसकी एकॉर्ड है, फिर उसमें कौन सा कलर है, फिर अवेलेबल है हमारे पास, वो सारी चीज़ें। तो इसका रिकॉर्ड हमने एक अलग सेल जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पर अगर हम चेक करें ये मेक मॉडल है, अब यानी होंडाई अभी अवेलेबल है और होंडा, ठीक है जी। होंडाई में हमारे पास एलेंट्रा है, सोनाटा है और जेनेसिस है। इसके अंदर एलेंट्रा में कलर वाइट सिल्वर है, सोनाटा में ब्लैक ब्लू, जेनेसिस में ग्रीन रेड ब्लैक। फिर सेकंड होंडा कैटेगरी यहाँ पर आ गई, इसकी सिविक और एकॉर्ड है, येलो ब्लैक ऑरेंज सिविक यहाँ पर अभी अवेलेबल है हमारे पास। एकॉर्ड में वाइट ब्लू पर्पल रेड ब्लैक, ये सारी चीज़ें। इस तरह की अगर मल्टीपल कैटेगरीज आपके सामने आ जाती हैं और इसमें आपको स्टॉक के अंदर ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा इसके अंदर। सबसे पहले अब देखें होंडाई कैटेगरी है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है कॉलम, इसकी होंडाई कैटेगरी आ रही है, तो ये नाम हमें होंडाई से डिफाइन करना है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए बिल्कुल। अब ये कैटेगरी है होंडाई की, जो जो कार है, तो हमने होंडाई हेडिंग छोड़ दी और यहाँ पर हम आ जाएंगे नेम बॉक्स में। नेम बॉक्स में हम सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और नेम बॉक्स में जाके कर्सर क्लिक करना है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे Hyundai, HYUNDAI, और इंटर प्रेस कर दें। इंटर लाजमी होगा। अब ये रेंज डिफाइन हो गई होंडाई से। पहले इसकी चेक कर लेते हैं कि ये सही काम कर रही है यानी, क्योंकि आगे मजीद हम काम कंटिन्यू करेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आए कोई। तो हम ऑल इसकी शीट्स को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, कलर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। कलर छोड़ना है तो बॉर्डर ज़रूर दें, ऑल बॉर्डर लाजमी देना होता है। और इस लिस्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक ड्रॉप डाउन बनानी है, डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन में हम यहाँ पे आ जाएंगे एनी लिस्ट, लिस्ट ऑप्शन में आ जाएंगे। लिस्ट ऑप्शन में आके यहाँ पर हम F3 प्रेस करेंगे तो ये होंडाई डिफाइन करी थी वो आ गई। ओके ओके, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जो कैटेगरी थी वो हमने डायरेक्ट उठा ली, लेकिन हमें पहले ब्रांड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ से डिलीट कर लें, डिलीट बटन या क्लियर से, यहाँ से क्लियर ऑल। अब हमें करना क्या होगा, अच्छा यहाँ से ऑल, मैं लिस्ट बनाई हुई थी, यहाँ से ऑल क्लियर ऑल करके बॉर्डर कर लेते हैं। और हमें पहले यहाँ पर कैटेगरी देनी है, ठीक है। यहाँ पर फिर सब कैटेगरी बनेगी कि होंडाई की जो ब्रांड है वो इधर आ जाए। तो हमारे पास पहले डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन में आ जाए। डाटा वैलिडेशन में वही लिस्ट ऑप्शन, ठीक है जी। सही तरह नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से जूम करके मैं दिखा रहा हूँ आपको। लिस्ट, ठीक है। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स, और सोर्स में हमारे पास दो कैटेगरी है, होंडाई और होंडा, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ये कहाँ पर, जो ब्रांड होगा, कंपनी नेम जहाँ पर होगा। अब यहाँ पर दूसरा काम के होंडाई सिलेक्ट हो गई है, तो यहाँ सारे क्या आने चाहिए, होंडाई के मॉडल, ठीक है जी। अब यहाँ होंडा सिलेक्ट हो गई है तो इस सेल में क्या आने चाहिए, सारे होंडा के मॉडल। तो अब यहाँ पर जब हमें ड्रॉप डाउन बनानी है, ये काम हम यहाँ करेंगे जो पहले मैंने यहाँ बताया था। तो वही काम क्या करना है, डेटा, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट ऑप्शन, सोर्स, F3, और होंडाई डिफाइन करिए। अभी हमने आगे और मजीद काम नहीं किया, मैंने कहा था पहले चेक कर लेते हैं फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो होंडाई को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, ओके करा, ओके करा, होंडाई सिलेक्ट है। अच्छा, अब ये एक चीज सही है, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ से होंडा सिलेक्ट करूँ तो अभी भी देखें ये इसकी बेस करते हुए नहीं आ रही। तो अब क्या करें हम, तो अब कुछ नहीं करना आपको, अब जो मैं बता रहा हूँ वो काम करना है, ठीक है। डेटा वैलिडेशन में दोबारा आ जाए,
लिस्ट होंडाई यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इसको बेस करते हुए चेंज होनी चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर जहाँ हमने F3 होंडाई पेस्ट किया है, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पर लगाएंगे इन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, INDIRECT, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और ये सेल हम सिलेक्ट करेंगे और इसके दोनों डॉलर साइन जो होंगे वो मैं हटा रहा हूँ। अब मेरे पास का C3 एड्रेस आ रहा है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये वो सेल आएगा जिसमें आपके ब्रांड सेल में लिखे होंगे। ओके कर, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या किया, ओके। अब होंडा सिलेक्ट है, अभी फिलहाल होंडा की कोई कैटेगरी हमने ऐड नहीं करी है, होंडा ही करी है, होंडा ही सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, होंडाई के नाम। लेकिन हमारे पास होंडा सिलेक्ट था तो इसलिए यहाँ पर ये ऐड नहीं हुआ। दोबारा समझाएंगे इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में जाके यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इक्वल RECT, इनडायरेक्ट सेल, और इसको 3 दफा F4 दबाएंगे, डॉलर साइन क्लियर, और ओके कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हो गया। अब होंडा अभी फिलहाल ऐड नहीं है तो इसलिए पहले हमने होंडा रखी हुई थी तो यहाँ पर वो सेल में ऐड नहीं हो रही थी। एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है जी, अब ये अभी होंडाई की जो चीज़ें सिलेक्ट होंगी उसकी कैटेगरी को हमारे पास ऐड कराएगा यहाँ पे। ठीक है जी, और यहाँ पे हम इसको ऑल फॉर्मेट प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे और ऑल पे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी अभी लिस्ट जो है इसको आप कॉपी कर लें। ऑल सेल में ड्रैग करने के लिए सेल सिलेक्ट करें, सेल सिलेक्ट करने के साथ यहाँ पर हमारे पास पेस्ट स्पेशल में डेटा वैलिडेशन ऑप्शन, और यहाँ पे ओके हो गया। ठीक है जी, हो गया मसला हल। अब अगर होंडा सिलेक्ट होगी तो ज़ाहिर है होंडा की कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें अभी कुछ भी नहीं आएगा, बंद हो गई ड्रॉप डाउन हमारी। ठीक है जी, एक मसला सॉल्व हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब होंडाई की हमने कोई कैटेगरी सिलेक्ट करी तो ये नाम तो उसमें ऐड हुआ है, सही है। अब उसके बाद जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे एलेंट्रा को, तो उसके कलर आने चाहिए अलग, तो हम इन कलर्स को सिलेक्ट करेंगे और डिफाइन में यहाँ पे जाएंगे, इलेंट्रा में नाम देते हैं यहाँ पे ई ठीक है जी, इलेंट्रा, और यहाँ पर एंटर करना है आपको। फिर उसके बाद सोनाटा सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर भी सेम इसी तरह से SONATA सोनाटा, फिर इंटर, फिर थर्ड वाली कैटेगरी जेनेसिस, इसमें जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम GENESIS जो टॉप हेडिंग है उससे हमें डिफाइन करना है। ठीक है जी, हो गया ऑल सेलेक्ट, एलेंट्रा, सोनाटा और जेनेसिस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अगेन इधर आ जाएंगे, मॉडल हमने जो भी सिलेक्ट करा उसकी कैटेगरी के हिसाब से कलर आने चाहिए। तो फिर कलर में हम आएंगे, डेटा वैलिडेशन में हम आएंगे, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन में हम आएंगे, और लिस्ट ऑप्शन में आके सोर्स के अंदर वही इनडायरेक्ट टाइप करेंगे यहाँ पे, और इस दफा सेल ये वाला सिलेक्ट करेंगे, 3 दफा F4, डॉलर साइन क्लियर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब एलेंट्रा सिलेक्ट है अभी। अब ये किस तरह भी देखें, एक ही सेल में आ रही है, इसको ड्रैग करने का तरीका मैंने बताया, कॉपी और पेस्ट, डेटा वैलिडेशन कर देंगे। पहले एक सेल में चेक कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें एलेंट्रा में अभी कौन से कलर है हमारे पास, व्हाइट और सिल्वर, तो यहाँ क्या शो होना चाहिए अगर ये सही है, ड्रॉप डाउन लिस्ट व्हाइट और सिल्वर आ गया। ठीक है जी, अब फर्ज कर लें यहाँ पे एलेंट्रा के, अब हमने सारे ड्रॉप डाउन जो है होंडाई कैटेगरी के ऐड करा दिए हैं, और सेम इसी तरीके से हमें और भी सारे सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे अगर बात समझ में आ गई तो और कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। सिल्वर, एलेंट्रा में सिल्वर और व्हाइट आ गए हमारे पास। अब हम कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं आपको चेक करवाने के लिए मैं सोनाटा सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्लैक और ब्लू आनी चाहिए सोनाटा में। सोनाटा सिलेक्ट करी, देखें ब्लैक और ब्लू, और इसी तरह जेनेसिस में हमारे पास ग्रीन रेड ब्लैक, तो ग्रीन रेड ब्लैक।
ये एग्जाम्पल मैंने इस पे दी है, बाकी जो चीज़ें आपकी होंगी वो आप अपने हिसाब से ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब इसको सिलेक्ट करा हमने सिविक एकॉर्ड को और इसको डिफाइन सेम जिस तरह हमने होंडाई की रेंज डिफाइन करी थी। अब होंडा एंटर करा। अब होंडा के लिए सिविक्स जब ये एकॉर्ड सिलेक्ट हो तो फिर इसकी कैटेगरी जो कलर की वो आ जाए तो कलर वाली सिलेक्ट कैटेगरी, और यहाँ पर हम टाइप कर देंगे सिविक, एंटर। और फिर इसकी रेंज को एकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे, नेम बॉक्स में जाएंगे एकॉर्ड टाइप, बस इतना सा काम हो गया ये हमारा। और सेम इसी तरह से अब हमारे पास क्या हो जाएगा, होंडा सिलेक्ट, होंडा में क्या क्या है, एकॉर्ड और सिविक, सिविक और एकॉर्ड। एकॉर्ड में काफ़ी कलर है, देखते सारे कलर आ रहे हैं, नहीं तो वाइट, ब्लू, पर्पल, रेड, ब्लैक। फिर सिविक, सिविक के कौन से कलर हैं, अच्छा इसको ड्रैग नहीं करा हमने, इसको कॉपी करें, पहले कंट्रोल सी शॉर्टकट की से कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे ऑल सेल में पेस्ट करने के लिए सेल को पेस्ट सिलेक्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वैलिडेशन पेस्ट, इसमें सब में बनी हुई है, ये इसमें भी बनी हुई है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हमारी बुकिंग आ गई भाई, जिस कस्टमर से डील हुई है हमारी, यहाँ पर हमने उसको एंटर करी और यहाँ पे आ गया रेहान कासिम। पेमेंट्स वगैरह के कॉलम भी आप रख सकते हैं, डिलीवरी डेट का कॉलम भी आप रख सकते हैं। हम मिसाल के तौर पर सिविक लिए इन्होंने, सिविक में हमारे पास कौन से कलर हैं, ब्लैक, ऑरेंज और रेड। ठीक है जी, ये सिविक्स होंडा कैटेगरीज है। तो सिविक्स में हमारे पास ब्लैक, ऑरेंज, येलो और रेड। क्वांटिटी 1 यहाँ पे जो भी होंगी वो आप लिख लेंगे। ये स्टॉक की एग्जांपल है, तो आपकी जो क्वांटिटी सेल होगी वो आप क्वांटिटी में ऐड करेंगे। पेमेंट्स वगैरह के कॉलम भी आप रख सकते हैं। अब एक कैटेगरी हम सिलेक्ट, ये हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। सिर्फ एंट्री करने का तरीका, और आपके सामने कोई डाउट नहीं हो क्लियर करने के लिए मैं समझा रहा हूँ और चीज़ें एंट्री करके ताकि क्लियर हो जाए। यूसुफ जई, इन्होंने होंडाई पसंद करी। होंडाई में हमारे पास ब्रांड एलेंट्रा, सोनाटा, जेनेसिस। एलेंट्रा पसंद करी। एलेंट्रा में हमारे पास कौन से कलर हैं, वाइट और सिल्वर। तो यहाँ वाइट और सिल्वर आना चाहिए, बिल्कुल सही है, वाइट और सिल्वर ही आ रहा है। एक क्वांटिटी इनको सेल कर दी। तो ये था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट तरीका हमने समझा, और इसी तरह 3-4 कॉलम की लिस्टें तक हम बना सकते हैं अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा सही तरह से। तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, फर्स्ट जो देखा चैनल को सब्सक्राइब, जिनकी समझते हैं हेल्प होगी इनके साथ भी उसको लाजमी शेयर करें। कोई क्यूरी, कोई सजेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके लाजमी बताया करें। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। इसी तरह देखते रहें, सीखते रहें। अपने शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल को वॉच करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।